बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करूंगा, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत दफा ये पेपर में आ चुका है और बहुत दफा ये पेपर्स में आएगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक अगर आप कंप्लीटली वॉच करेंगे तो फिर आपको ईच एंड एवरीथिंग इसकी समझ आएगी। स्टेटमेंट इसकी क्या है? If the edges of a rectangular parallelepiped are A, B and C, ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड क्या होती है? ये एक रेक्टेंगल जो होती है ना, रेक्टेंगल को 3 डायमेंशंस में ले जाएं। ये देखें, ये मॉडल है हमारे पास रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड का। ये इसकी लेंथ है, ठीक है, इसकी विड्थ है, इसकी हाइट है। तीनों जो हैं ये डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल से लफ्ज़ निकला है ये। अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे ना तो ये रेक्टेंगल बनती है, ठीक है। तो रेक्टेंगल को जब 3 डायमेंशन में ले जाते हैं तो वो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड बन जाती है। तो हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है और उसके एजेस क्या हैं? ए बी सी। यानी उसके जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है, इसके जो एजेस हैं, मसलन ये देखें, ये एक एज है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसकी लेंथ ए के बराबर है, इसकी लेंथ बी के बराबर है और इसकी लेंथ सी के बराबर है। यानी ए बी सी क्या हैं? ए बी सी लेंथ हैं किसकी? एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है हमारे पास। उसके जो एजेस हैं, एजेस कहते हैं कोनों को। ये देखें ना, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना। तीनों कोनों की जो लेंथ है, तीनों एजेस की जो लेंथ है वो किसके बराबर दी गई है? ए बी सी के बराबर। शो दैट मेजर ऑफ दी 4 डायगोनल्स, इसके 4 डायगोनल बनते हैं। 4 डायगोनल कौन कौन से वाले? मसलन एक जो है वो डायगोनल हमारा बनेगा, अगर मैं इसको कह देता हूं कि ये एक्स एक्सिस है, अगर ये एक्स एक्सिस सपोज कर लेता हूं मैं और इसका नाम वाई एक्सिस रख देता हूं और ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस। मैंने फर्ज कर लिया कि ये जो सिरा है ये ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 0। इसको कैपिटल ओ के साथ डिनोट कर दें। ये कैपिटल ओ और इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 0 0। ओरिजिन के ऊपर इसको मैंने रख दिया। अब ये देखें, इसका एक सिरा जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने फर्ज कर लिया कि इसका जो एक एज है उसकी लेंथ कितनी है? ए। यानी एक्स एक्सिस पर ए, एक्स की वैल्यू तो ए के बराबर आ जाएगी, जबकि वाई और जेड यहां पे क्या होंगे? 0 0 के बराबर। अब इसी तरह ये वाई एक्सिस है, इस पॉइंट को मैं बी कह देता हूं, ठीक है। इसकी ये वाई के लॉन्ग तो वैल्यू बी होगी, जबकि एक्स और z की वैल्यू यहां पे 0 0 के बराबर होगी। इसी तरह ये वाला जो एज है यहां से लेकर यहां तक, ये वाली लेंथ मैं सपोज कर लेता हूं ये c के बराबर, ये पॉइंट c है और इसके कोऑर्डिनेट आ गए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z एक्सिस के ऊपर ये c की वैल्यू होगी, ठीक है। अब o के सामने वाला जो होगा, o के सामने वाला वो कहलाता है o डैश। ये देखें, ये o है, o के सामने वाला ये कहलाएगा o डैश। अब ये a है, a के सामने वाला कहलाएगा a डैश और ये b है, b के सामने वाला कहलाएगा b डैश और ये c है, c के सामने वाला कहलाएगा c डैश, ठीक है। अब ये o डैश के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएंगे? ये मैं जरा आपको थोड़ा सा फिगर से समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए जरा, ये 3 डायमेंशन का मॉडल, ये मैंने रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड को यहाँ पे ओरिजिन पे रख दिया। तो ये जो लेंथ है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये a है। ये वाली लेंथ किसके बराबर है? a के बराबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये जो पॉइंट है, गौर से देखें, ये पॉइंट ये है a, ठीक है।
अब इसके सामने वाला जो है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, ए डैश। उसके बाद एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, अगर ये पॉइंट बी है तो बी के सामने वाला ये क्या कहलाएगा, बी डैश। और ये सी है तो सी के सामने वाला ये क्या कहलाएगा, सी डैश। राइट। अब देखें जरा, यहां पे ये जरा पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन गौर से देखिएगा। अब मेरे पास ओरिजिन है ये, यहां से मैंने इस मुकाम तक जाना है, तो ये देखें मुझे उस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए फासला तय करना पड़ा, वाई एक्सिस के लॉन्ग बी फासला तय करना पड़ा, और जेड एक्सिस के लॉन्ग ए फासला। तो ये जो पॉइंट ओ डैश है, इसके कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ जाएंगे, ए बी और सी। ये पॉइंट ए है, इसके सामने वाला है ए डैश। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करना पड़ेगा, सॉरी वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करना पड़ेगा, और जेड एक्सिस के लॉन्ग, यानी मुझे एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव नहीं करना पड़ा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फिर क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू चूंकि हमने बी रखी है और जेड की वैल्यू सी, तो ए डैश के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ जाएंगे, 0 बी और सी। राइट। तो ये देखें, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द एजेस आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एजेस आर, पहला क्या है, ओ के कोऑर्डिनेट आ गए 0 0 0। ओ के सामने वाला ओ डैश है, तो ओ डैश के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए, ओ डैश के कोऑर्डिनेट आ गए ए बी और सी। ठीक हो गया जी। इसको ए डैश रेड कलर में लिख देते हैं ताकि इसके साथ मिक्स ना हो। उसके बाद ये है हमारा ए के कोऑर्डिनेट किसके बराबर हैं, ए के कोऑर्डिनेट हैं हमारे ए 0 0। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये देखें, ये अगर मेरे पास ए है, ठीक है, ये ओरिजिन पे सपोज करें, तो ये ए है, ए डैश ये है। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मुझे वाई एक्सिस के लॉन्ग बी फासला तय करना पड़ा, जेड एक्सिस के लॉन्ग सी। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना मूव करना पड़ा, 0, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 0, वाई एक्सिस के लॉन्ग बी और जेड एक्सिस के लॉन्ग सी। तो मैं किस मुकाम पर पहुंच गया, ए डैश पर पहुंच गया। इसी तरह बी के कोऑर्डिनेट हैं यहां पे 0 B 0, 0 B 0। दोबारा देखें, अब ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये बी है, ये वाली नुक्कर क्या है, बी। तो बी के ऑपोजिट ये क्या होगा, बी डैश होगा। अब मैंने इस मुकाम पर पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए फासला तय करना पड़ा, और जेड एक्सिस के लॉन्ग सी, और वाई एक्सिस के लॉन्ग 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए, वाई एक्सिस के लॉन्ग बी, जेड एक्सिस के लॉन्ग सी फासला तय करना पड़ा। सी के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0 0 सी। तो सी डैश के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ जाएंगे, सी डैश के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे सिमिलरली ए बी एंड 0। लुक एट दिस वन, अगर इस पॉइंट का नाम सी है तो ये क्या होगा, सी डैश। अब आपने इस मुकाम पर जाना है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए फासला तय करना पड़ा, ये है हमारा सी, ये है हमारा सी डैश। इस मुकाम पर हमने पहुंचना है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए और वाई एक्सिस के लॉन्ग बी फासला तय करना पड़ा। जेड एक्सिस के लॉन्ग कितना फासला तय करना पड़ा, 0। तो जेड के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए, 0। अब ओ डैश को जोड़ेंगे तो एक डायगोनल बनेगा, ए डैश को जोड़ने से दूसरा डायगोनल, बी डैश तीसरा डायगोनल, सी डैश चौथा डायगोनल। ये 4 डायगोनल बनते हैं ऑपोजिट एजेस को जोड़ने से। इन चारों के आपस में एंगल निकालने हैं, यानी इसका और इसका दरमियानी एंगल निकालना है, ओ डैश का बी डैश के साथ, ओ डैश का सी डैश के साथ क्या एंगल बनता है, 3 एंगल ये निकल आए। फिर ए डैश का बी डैश के साथ एंगल क्या बनता है, फिर ए डैश का सी डैश के साथ एंगल क्या बनता है, फिर बी डैश का सी डैश के साथ एंगल क्या बनता है। तो ये टोटल 6
एंगल बनते, इनके आपस में 6 एंगल्स बनते हैं, तो वो 6 एंगल्स आपने कैलकुलेट करने हैं और साबित करना है कि आंसर इसके बराबर आता है। प्लस माइनस 2 ये वाले हो गए, प्लस माइनस 2 4 और ये 2 6, यानी टोटल 6 एंगल जो है ना वो हमने फाइंड आउट करने हैं। 3 ये, एक ओ ओ डैश जो ए डैश के साथ बनाता है, फिर ओ ओ डैश जो है जो बी बी डैश के साथ एंगल बनाता है, फिर ओ ओ डैश जो है जो सी सी डैश के साथ एंगल बनाता है। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एंगल्स ये हमने कैलकुलेट करने हैं। राइट राइट, तो ओ ओ डैश किसके बराबर आ गया? ओ ओ डैश बराबर होगा, ओ डैश में से ओ के कोऑर्डिनेट निकाल दें, ए बी सी में से ओ के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, तो ये वेक्टर मेरे पास आ गया ए बी सी। अगर ये कोई वेक्टर है तो इस वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। किसके डायरेक्शन रेशियो हैं? ओ ओ डैश जो लाइन बन रही है, जो डायगोनल बन रहा है, उसके डायरेक्शन रेशियो हैं। इसी तरह आप ए से लेकर ए डैश निकालें, ये किसके बराबर आएगा? ए डैश के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, 0 बी सी में से माइनस कर दिया हमने ए 0 0, व्हाट यू विल गेट 0 माइनस ए, ये माइनस ए के बराबर आ गया, ये b माइनस 0 प्लस बी, सी माइनस 0 प्लस सी। इसी तरह बी बी डैश विल बी इक्वल टू बी डैश में से b के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, 0 b 0, व्हाट यू विल गेट a माइनस बी हो गया और ये c। राइट राइट, सी सी डैश किसके बराबर आ गया? ए बी 0 में से माइनस कर दिया मैंने 0 0 सी, व्हाट यू विल गेट ए बी एंड माइनस सी। तो ये मेरे पास आ गए 1 2 3 4 डायगोनल्स आ गए, इनका मैंने दरमियानी एंगल्स जो हैं ये आपस में जो बनते हैं वो मैंने कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, इसका एक मेथड जो है वो याद रखने का, अब ए बी 0 0 0 है ना, तो ओ डैश किसके बराबर आएगा? जहां पे 0 है वहां पे x की वैल्यू लगा देंगे, जहां पे 0 है वहां पे y की वैल्यू, जहां पे 0 है वहां पे z की वैल्यू। अब यहां पे देखें a 0 0 है ना, अब यहां पे a है तो a की जगह पे 0 और बाकी जहां पे 0 0 है वो y और z की वैल्यूज लगा देंगे। इसी तरह 0 b 0, अब दरमियान वाला 0 आ जाएगा, जहां पे 0 है इसके ऑपोजिट वो x की और z की वैल्यू लगा देंगे। ये तुक्का मेथड है याद रखने का। ये कोऑर्डिनेट्स मैंने नहीं लिखे यहां पे, ये a डैश के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 b और c, b के डैश के कोऑर्डिनेट आ गए c 0 b, c डैश के कोऑर्डिनेट आ गए c डैश विल बी इक्वल टू a b 0, जबकि o डैश के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएंगे? a b c, a b एंड c। लो जब हम सपोज कर लेते हैं लेट θ1 इज द एंगल, लेट θ1 is the angle between OO dash and AA dash। ये दो वेक्टर हैं। दो वेक्टर क्या होते हैं? दो लाइंस होती हैं, यानी अगर ये देखें O को O के साथ मिला देंगे तो ये एक लाइन ये वाली बनेगी, ये A को A डैश के साथ मिलाएंगे, ठीक है, तो इनका कोई ना कोई दरमियानी एंगल बनेगा। वो एंगल फर्ज कर लिया है कि हमने θ1 है, तो वो कैलकुलेट करना है। ये जो वेक्टर है ए बी सी, इसके डायरेक्शन रेशियो ए बी सी कहलाएंगे और इसके डायरेक्शन रेशियो माइनस ए बी सी। तो अगर दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास मौजूद हों, λ1 μ1 γ1, λ2 μ2 γ2, तो इनका दरमियानी एंगल बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला क्या है? λ1 λ2 μ1 μ2 γ1 γ2 ओवर λ1 का स्क्वायर μ1 का स्क्वायर γ1 का स्क्वायर।
देन यू हैव लैम्डा 2 का स्क्वायर, म्यू 2 का स्क्वायर, गैमा 2 का स्क्वायर। तो मैं अब इस फार्मूले को यूज करूंगा, तो कॉस थीटा 1 विल बी इक्वल टू, अब ये जो है ये लैम्डा 1 म्यू 1 गैमा 1 का रोल अदा करेगा, और ये लैम्डा 2 म्यू 2 गैमा 2। तो फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2 पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया a इंटू माइनस ए, लैम्डा 1 लैम्डा 2 म्यू 1 म्यू 2 b इंटू बी प्लस गैमा 1 गैमा 2 c इंटू सी। ओके ओके, ओवर लैम्डा 1 का स्क्वायर म्यू 1 का स्क्वायर गैमा 1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ये देखिए ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। इसी तरह ये आ गया माइनस a का स्क्वायर लेंगे प्लस a का स्क्वायर बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ये दोनों एक तरह की टर्म्स आ गई, तो ये आ गया माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास कॉस ऑफ थीटा 1। तो थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, थीटा 1 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज नंबर 1। अब हम सपोज कर लेते हैं कि पहले हमने इन दोनों का दरमियानी एंगल निकाला था, अब मैं ओ ओ डैश का और बी बी डैश का दरमियानी एंगल निकालता हूं। लेट थीटा 2 is the angle between OO dash and BB dash। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स, कॉस थीटा 2 किसके बराबर आ गया, अब ये लैम्डा 1 म्यू 1 गैमा 1 का काम करेगा, ये लैम्डा 2 म्यू 2 गैमा 2 का काम करेगा। अब की बारी मैं इसको ले रहा हूं और इसको ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर आ गया प्लस b को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया और c को c के साथ मल्टीप्लाई किया, तो प्लस c इंटू सी ओवर लैम्डा 1 का स्क्वायर म्यू 1 का स्क्वायर गैमा 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके ओके, सिमिलरली इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो माइनस बी का स्क्वायर भी प्लस बी की स्क्वायर की शक्ल इख्तियार करेगा। राइट राइट, तो थीटा 2 किसके बराबर निकल आया, थीटा 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर, ये दोनों एक तरह की टर्म्स हैं, तो ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म, फिनिश, खल्लास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम सपोज कर लेते हैं दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1। इसी तरह आप एंगल बिटवीन ओ डैश और सी सी डैश निकालेंगे, इसका एंगल इसके साथ, तो उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो थीटा 3 के बराबर है, तो वो एंगल भी आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये आप खुद कीजिएगा, एंगल बिटवीन ओ ओ डैश सी सी डैश ए डैश बी बी डैश ए डैश सी सी डैश बी बी डैश सी सी डैश, और
लो जी प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, थीटा 3 विल बी इक्वल टू थीटा 3 आ जाएगा इन दोनों का, तो वो आ जाएगा ए बी सी, ये ए बी माइनस सी है, तो इसका आंसर आएगा कॉस इनवर्स। आप ये खुद करके देख सकते हैं, कॉस इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद थीटा फोर जो है वो बनेगा ए डैश और बी डैश के दरमियान, ये ए डैश और बी डैश, तो ये ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर आ गया, कॉस इनवर्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक 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 ठीक, इसको मैं कह देता हूं ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, और नंबर 5 किसके बराबर आ जाएगा? थीटा 5 विल बी इक्वल टू, अब थीटा 5 एंगल होगा ए डैश और सी डैश के दरमियान, ये ए डैश और सी डैश, तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कॉस इनवर्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। Similarly, theta 6 will be the angle between BB dash and CC dash, and that will be A square minus B square minus C square. Cos inverse A square minus B square minus C square over A square B square C square. हम सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल नंबर, ये नंबर 5 है और ये 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 इन सबको कंबाइन करेंगे तो हमारा आंसर किसके बराबर आ जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे माइनस ए स्क्वायर एक आया, ये 2 दफा माइनस ए स्क्वायर आ गया, ये बी स्क्वायर प्लस माइनस एक प्लस वाला आया, एक माइनस वाला आया, इसी तरह फिर सी एक प्लस वाला आया, एक माइनस वाला आया। ठीक 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 ठीक, चैलेंज। इसके साथ ही आप एक फिक्रा और लिख लें यहां पे, कंबाइनिंग 1 2 3 4 5 6, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा? जनरली तौर पे हम इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया जी एंगल बिटवीन दी 4 डायगोनल्स। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद एक ऑप्शन आता है बेल आइकॉन का बटन, अगर आप उसको पुश कर देंगे तो फिर जो भी वीडियो सबसे पहले हम अपलोड करेंगे वो आपके पास आएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।